धर्म स्नेही बंधु, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने पंचमा गुरु भक्ति के अंतर्गत साधु परमेष्टि के विषय में बतलाया था। सम्यक दर्शन दीपा प्रकाशका में भूति संभूता भूरी चरित पताकास्ते साधु गणस्तु महापांतु। सम्यक दर्शन दीपा अने सम्यक दर्शन रूपी दीपक जहाँ पर जाज्वल्यमान होता है, वहाँ पर मिथ्यात रूपी तिमिर वहाँ पर उत्पन्न नहीं होता है। जहाँ मिथ्यात रूपी तिमिर होता है, वहाँ पर सम्यक दर्शन रूपी दीपक वहाँ पर कभी भी जलता नहीं है। जहाँ सम्यक दर्शन रूपी दीपक होता है, वहाँ अज्ञान रूपी जो तिमिर है, दुखदाई है, अनंत संसार का कारण है, समीचीनता से हमें कोसों दूर रखता है, उस अज्ञान का तिरोभाव करने वाला वह सम्यक दर्शन रूपी दीपक होता है। ऐसा वह कल प्रशम संवेग अनुकंपा अभिव्यक्ति लक्षण सराग सम्यक्त्वम आत्मविशुद्धि मात्र वीतराग सम्यक्त्वम। जो आत्मविशुद्धि वीतराग सम्यक तो क्या है, सराग सम्यक तो क्या है, निचली अवस्था सराग सम्यक तो है और उपरिम अवस्था वीतराग सम्यक दर्शन है। सराग सम्यक दर्शन सभी जीवों के लिए संभव है, पर वीतराग सम्यक दर्शन सभी के लिए संभव नहीं है। जिस प्रकार से चक्रवर्ती के चक्र के लिए कायर व्यक्ति कभी धारण नहीं कर सकता है। किसको? चक्रवर्ती के चक्र रत्न के लिए कायर व्यक्ति धारण नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से वीतराग सम्यक्त्व के लिए कायर व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है। कायर व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है, वीर व्यक्ति ही वीतराग सम्यक दर्शन को स्वीकार कर सकता है। वीतरागता की चर्चा करना बहुत सरल है, लेकिन वीतरागता के लिए स्वीकार करना बहुत कठिन है। सराग दशा सराग सम्यक दर्शन प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक, ये चार गुण चार दीवाल के भीतर भी हो सकते हैं। क्या बोलो? ये चार गुण चार दीवाल के भीतर भी हो सकते। चार दीवाल बोलो, चार दीवाल के भीतर भी हो सकते। प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक, ये चार गुण चार दीवाल के अंदर हो सकते हैं। यहाँ चार दीवाल का अर्थ ये इन भीटों से नहीं लेना है। क्या? इन भीटों से नहीं लेना है। चार दीवाल तो मंदिर में भी होती हैं, धर्मशाला में भी होती हैं। ये चार दीवाल का मतलब होता है घर। क्या? प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक, ये चार गुण चार दीवाल के भीतर रहने वाले ग्रस्त श्रावक को भी ये हो सकते हैं। चारों गति में ये चारों गुण किसी भी जीव को हो सकते हैं, लेकिन जो वीतराग सम्यक दर्शन का स्वरूप दिया है, तो वीतराग सम्यक दर्शन के विषय में पूज्यपाद स्वामी स्वयं लिखते हैं सर्वार सिद्धि टीका में, आत्मविशुद्धि मात वीतराग सम्यक्त्वम। क्या? आत्म विशुद्धि मात्र वीतराग सम्यक्तम, जो हमारे आत्मा के परिणामों की, बोलो, जो हमारे आत्मा के परिणामों की विशुद्धि है और विशेष विशेष विशुद्धि है, और वह सम्यक्त सहित जो चारित्र्य की विशुद्धि है, उस चारित्र्य की विशुद्धि के लिए वीतराग सम्यक दर्शन की जो विशुद्धि है, बोलो, उसका नाम है सराग सम्यक्त। और सम्यक्त के साथ जो चारित्र्य की विशुद्धि है, उसका नाम है
अब सब फेल हो गए यहाँ पर। पांचवें गुण स्थान वर्ती, छठे गुण स्थान वर्ती सब फेल हो गए यहाँ पर, क्योंकि छठे गुण स्थान में भी वीतराग चारित्र नहीं है। क्या नहीं है? छठे गुण स्थान में भी वीतराग सम्यक तो नहीं है। वीतराग सम्यक दर्शन सप्तम गुण स्थान के है ना, सप्तम गुण स्थान में होता है, क्योंकि जो संजुलन कषाय है जब तक वो बिल्कुल मंद नहीं हो जाएगी, मंद नहीं हो जाएगी तब तक वह वीतराग सम्यक्त होता नहीं है। इसलिए सप्तम गुण स्थान से वीतराग दशा, जैसे सराग की 3 अवस्थाएं वैसे वीतरागता की 3 अवस्थाएं। बोलो जैसे, बोलो सरागी, सरागी, तुम सब सरागी हो। जो बांधता है टाई, बोलो, जो बांधता है टाई, जोर से बोलो, तुम्हारा नंबर है। आवाज दब क्यों गई? जो बांधता है टाई और खाता है मिठाई, है ना, और लेता है चटाई और चाटता है खटाई, यही सराग है, यही सरागी है। जिसको बांधने को चाहिए टाई और खाने को थोड़ा नमकीन मीठा हो जाए। बहुत दिन हो गए, थोड़ा सा मीठा के बिना तो गले ही नहीं उतरे, खट्टा के बिना तो लट्ठा पड़ जाए। टाई, मिठाई, चटाई, खटाई, ये 4 ही सरागी के लक्षण है। सरागी का मतलब होता है कि सराग दशा। कौन सी दशा? शराग दशा। बोलो सरागी, सब सरागी हो। निर्ग्रंथ को छोड़ करके सब क्या है? सरागी। निर्ग्रंथ की 2 अवस्थाएं सराग और वीतराग, ये ध्यान रख करके चलना कि सरागी की जो अवस्थाएं 3 है, उत्तम, मध्यम, जघन्य। बोलो, सरागी की 3 अवस्थाएं हैं। जघन्य सरागी, शराबगी नहीं, शराबगी नहीं, वो शराबगी तुम्हारा गोत्र अलग है। तो जघन्य सरागी, मध्यम सरागी, उत्तम सरागी, जघन्य वीतरागी, मध्यम वीतरागी, उत्कृष्ट वीतरागी, महावीतरागी, परम वीतरागी। तो ये दिया कि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जघन्य सरागी है। क्या? चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जघन्य सरागी है। मध्यम जो देशव्रती है वो मध्यम सरागी है, और छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज उत्कृष्ट सरागी है। सप्तम जघन्य 7वें गुण स्थान वर्ती जघन्य वीतरागी है। 8वें से लेके 11वें गुण स्थान तक मध्यम वीतरागी है, और 12वें गुण स्थान वर्ती जो निर्ग्रंथ मुनिराज हैं वो उत्कृष्ट वीतरागी है, और 13वें 14वें गुण स्थान वर्ती परम वीतरागी है। सिद्ध भगवान महावीतरागी है। तो इस प्रकार से वीतरागता की शुरुआत ही सप्तम गुण स्थान से होती है, और सप्तम गुण स्थान मुनिराज के लिए होता है। हर मुनिराज को भी वीतराग सम्यक दर्शन नहीं होता। किसके लिए? मनुष्य, मनुष्य में भी अंतर है। मनुष्य गति में सकल संयम होता है। बोलो, ठीक है, एक बात हो गई। अब प्रश्न ये उठता है कि सभी मनुष्यों को होता है, क्योंकि मनुष्य भी क्या है? कर्म भूमिया। कितने प्रकार के मनुष्य हैं? कर्म भूमिया, सेकंड भोग भूमिया, तीसरा कुभोग भूमिया, चौथा मिलेच्छ खंड का मनुष्य, मिलेच्छ खंड का मनुष्य, और विजयार परवर्त के विद्याधर मनुष्य, सम्मूर्छन मनुष्य। तो मनुष्य भी इतने प्रकार के हो गए। तो जिसमें सकल संयम का अधिकारी सबसे पहले भोग भूमिया का जीव नहीं है, उसका नाम ही, बोलो, उसका भोग ही भोग भोगता है। आराम से रहो, भोग भोगता है, भोगों में लीन रहता है, खाना पीना मस्त रहना। अरे क्या पूजा में लगे, क्या पाठ में लगे, सवेरे सवेरे उठ के कहाँ जाते हो? आराम से, बोलो, आराम से सो। क्या महाराज जी के पीछे भागते रहते हो, है ना? क्या स्वाध्याय करना, क्या समय करना, यही करते रहो। बड़ी मुश्किल से तो ये जीवन मिला है। बोलो, बड़ी मुश्किल से तो ये,
बोलो बड़ी मुश्किल से तो ये जीवन मिली। कहाँ महाराज नंगे पतंगे हो गए आप। एक टाइम खाओ पियो मस्त रहो आराम से। ये त्याग, नमक त्याग, शक्कर त्याग, का रखा महाराज त्याग त्याग में। नरक गति में गए, कछु खावे ही नहीं मिलो। कछु तो कहो भैया, हाँ में हाँ तो मिलाओ, जुराओ कछु। नरक गति में गए सोते कछु खावे नहीं मिलो, न पीवे मिलो, न सोवे मिलो, बर रोवे मिलो। बोलो भैया, नरक में ना खावे मिलो, बुंदेलखंडी में बोले ना खावे मिलो, न पीवे मिलो, न जीवे मिलो, बस रोवे मिलो। का मिलो? तो बस नरक गति में कछु मिलो नहीं या। त्रियंश गति में गए सो पत्ता ही पत्ता खावे मिले। का मिलो? घास चारो, फिरत रहो गली गली में बैल बिचारो, चरवे मिलो चारो। सो नरक गति में कछु खावे नहीं मिलो कहो, और त्रियंश गति में कछु खावे नहीं मिलो। देव गति में इत तो स्वामरे झर गाओ। देखो कितनी गुदगुदी फूट रही। देव गति में अगर 33 सागर की आयु, ये सुनो तो भी अभी अच्छे चित्त से सुनो, आनंद लो। 33 सागर की आयु है सर्वार सिद्धि की। प्रथम स्वर्ग दूसरे स्वर्ग की 2 सागर की आयु है। तो भैया होते का भाव? 33,000 वर्ष में एक बार का झर गाओ। कंठ से अमृत झरो। ढोकला तो मिले ही नहीं, इमरती मिली नहीं, सो कछु मजा ही नहीं आओ। अब जैसे तैसे बरे आके कहो कछु सिंगई जी, जैसे तैसे बरे आके जब मनुष्य पर्याय मिली, इतना सब खाने पीने को मिलो। सो जी महाराज जी मिल गए थे, कहने लगे जो छोड़ो वो छोड़ो, एक आसन करो, रविवार को नॉन नहीं खाने। कहो तो कछु, रविवार को नॉन नहीं खाने, सोमवार को हरियाई ने खाओ, मंगलवार को गोरियाई नहीं खाने, बुधवार को घी नहीं खाने, गुरुवार को दूध नहीं लेने। सो चाय चली गई, रबड़ी चली गई, मावा गुलाब जामुन। शुक्रवार को दही नहीं खाने, और शनिवार को तिल तो प्रसिद्ध ही है। और जैसे तैसे 7 दिन में सो जा 8 चली आई। सो अष्टमी को फिर मम्मी को रूखो सूखो बनाने, और अष्टमी नहीं कर पाई, गिना ही नहीं पास, 14 आ गए डेरा डाल के। और देखत देखत पर्यूषण पर्व आ गए, अष्टान का आ गई। त्याग ही त्याग करते करते मर जाओ। अरे भैया अच्छो खाओ पियो मस्त रहो। हम तो ये कहते कछु नहीं मिला, ऋण लेके घी पियो है। बढ़िया त्याग जी, ऐसा मत है। ऋणम घित्वा धृतम प्रवेत, ऋण ले लेके घी पियो। कोई मांग भी ऐसो कह देना बाप तो मर गए, हम कहां से दें अब। परलोक किसने देखा? बोलो परलोक किसने देखा? ऋण ले लेके घी पियो, आज इनसे उधार लेना, कल उनसे उधार लेना, और मर जाएंगे तो फिर कौन मांगने आएगा? चले गए तो ऐसा है, वो पुनर्जन्म में नहीं मानता है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, वो ऐसे ही संसार में भटकते रहते, खा के पी के सो के भोग के, वो बीतरागता का पूरा अनुभव चाहते हैं, है ना। बस घर में रहे, घर ना छूटे, परिवार ना छूटे, और बीतरागता की पूरी क्या हो, अनुभूति हो। अभी देखो प्रवचन का टाइम कितना रहता है, प्रवचन का जो समय रहता है 8:45-9 बजे से होता है, और सबको ये भी देता है कि 10 बजे तक का मैक्सिमम 1 घंटा प्रवचन होता है। और 10 बजे के 10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो आत्माएं कितनी ऊपर नीचे हो जाती हैं बताओ। वो तो अबे लॉकडाउन चल रहा, सो लोगों की चेहरा पर इतनी शांति नजर आ रही है कि जाने ही नहीं है। सदी महाराज जी को उपयोग करो, सो महाराज जी को उपयोग करो कि अच्छे आए महाराज जी, कम से कम 2 घंटा को समय तो कट जाता महाराज जी के संगे। भैया यही मिथ्यात है,
जो ये सोच करके निर्ग्रंथ जिन मुद्रा के पास में आया कि चलो महाराज के पास आध घंटा बैठेंगे, समय कट जाएगा, यही तुम्हारा मिथ्यात है। अरे यही कहते चलो महाराज के पास स्वाध्याय में चलते हैं, सामायिक में चलते हैं, प्रतीकमण में चलते हैं, महाराज के चरणों में बैठ करके थोड़ा बहुत पाप तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समय तो कहीं ओटले पर भी कट जाता है, पर समय कभी कर्म कभी ओटले पर, समय तो सोफा सेट पर भी कट जाता है, समय खुर्ची पर भी कट जाता है, समय तो बाजार में घूमने से कट जाता है, समय तो गप्पा सप्पा से भी कट जाता है। लेकिन भैया इन सब चीजों से क्या नहीं कटता है? इन सब चीजों से कर्म कटने वाला नहीं है। कर्म काटने के लिए हमें सत्यार्थ समागम की आवश्यकता है। तो जैसे भी तरागता के सराग अवस्था की दो स्थितियां हैं, इसी प्रकार से बीतराग अवस्था की भी तीन स्थितियां हैं, उत्तम मध्यम और, बोलो, उत्तम मध्यम और जघन्य। तीन वस्तुएं हैं। इसी प्रकार से धातु है, मान लो धातु पीतल, चांदी और सोना। बोलो पीयूष भाई क्या चाहिए? तीन है। ईमानदारी से बोलना, कपट मत करना, जो मांगोगे वही मिलेगा, है ना। लोहा, पीतल, चांदी और सोना, तीन चीजें हैं। मैं जान रहा हूं आप वही चयन करेंगे जो मैंने सोचा है। सबकी यहां पर सोच बहुत अच्छी है, करनी में खराबी है, बस सोच तो सबकी ऊंची है। बोलो क्या चाहिए? सबको सोना चाहिए, गोल्डन चाहिए, सोना मिले। चांदी की तरफ कोई देखना ही नहीं चाहता है, पीतल की तरफ कोई देखना ही नहीं चाहता है, चांदी कोई नहीं चाहता है। जब सोना खत्म हो जाएगा तो सोचेंगे अब चांदी सोना नहीं मिला तो भैया चांदी दे दो, जब चांदी नहीं मिले तो भैया पीतल के 2 गिलास ही दे दो, चलो कुछ ना कुछ खाली तो नहीं जाएंगे। बस इसी प्रकार से जो दिया कि ये जो क्या है, मिथ्यात अवस्था, सम्यक दृष्टि, देशव्रति, महाव्रति की अनुभूति महाव्रति को होती है। मैं आपको बता रहा था कि सकल संयम मनुष्य गति में होता है। मनुष्य 6 प्रकार के हैं। भोग भोगने वाला व्यक्ति है ना, क्या महाव्रतों का पालन कर पाएगा? घर भी ना छूटे और शुद्धोपयोग हो जाए। बोलो भैया, घर भी ना छूटे, घर वाली भी ना छूटे, हाली साली ना छूटे, सांस भी ना छूटे और सास भी ना छूटे।